नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह। भारत में कोरोना वायरस के बाद अब बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद छत्तीसगढ़ में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन सरगुजा के लोग बर्ड फ्लू जैसी गंभीर बीमारी को नजरअंदाज कर रहे हैं। वहीं प्रशासन भी इस ओर गंभीर नहीं दिख रहा है। देखिए एक खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी के बीच नए साल 2021 में बर्ड फ्लू वायरस ने भी दस्तक दे दी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में प्रवासी पक्षियों की मौत के बाद बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। देश के 3 राज्यों में बर्ड फ्लू के दस्तक से अन्य राज्य भी सचेत हो गए हैं। इनमें से एक छत्तीसगढ़ राज्य भी है। यहाँ की सरकार बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी कर चुकी है। लेकिन सरकार की एडवाइजरी का असर सरगुजा जिले में देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि सरकारी कुक्कुट पालन केंद्र में एहतियात बरता जा रहा है। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए सरकारी पालन केंद्र में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही चिकित्सकों द्वारा पीपीई किट पहनकर दवाई का छिड़काव किया जा रहा है। बाहर वाले किसी भी इंसान को अंदर आने नहीं दे रहे हैं। एग्जाम्पल, फिर उसके बाद हम जैसे कोई भी आता है विजिट के लिए तो हम बाहर ही उनको दिखा रहे हैं, अंदर नहीं जाने दे रहे हैं शेड के अंदर, है ना। फिर शेड के हमने मतलब केमिकल छिड़काव डेली कर रहे हैं। उसके बाद चूना वूना भी पूरे शेड के बाहर जो चबूतरा में वो सब पूरे डाल दे रहे हैं शाम सुबह। ये आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल में ये केसेस आ गए हैं बर्ड फ्लू, इसलिए तो यही है कि हम बाहर वालों को घुसने नहीं दे रहे हैं। मेन तो वही है कि जैसे ये वायरस है तो हवा के थ्रू, अगर आप भी आए हैं तो आप भी अगर लेके आए हैं तो हमारे शेड में, हमारे फॉर्म में फैल सकता है। इसलिए हम अंदर नहीं जाने दे रहे हैं किसी को। लेकिन खतरा यही खत्म नहीं हुआ। बर्ड फ्लू के फैलने का सबसे ज्यादा खतरा शहर के मेरीन ड्राइव स्थित मटन मार्केट में बना हुआ है। 3 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद भी अंबिकापुर के मटन मार्केट में रोजाना मुर्गे खरीदने के लिए सैकड़ों की संख्या में भीड़ उमड़ रही है। एक तरफ जहां सरकारी कुक्कुट पालन केंद्र में चिकित्सक पीपीई किट पहनकर बर्ड फ्लू से बचाव के लिए दवा का छिड़काव कर रहे हैं, तो वहीं शहर के सबसे प्रचलित मटन मार्केट में बर्ड फ्लू से बचाव के लिए सावधानी नहीं बरती जा रही है। मटन दुकानों में बाहरी कॉकरेल मुर्गे की बिक्री जोरों पर है। मटन दुकान के संचालक व्यापार करने में लगे हुए हैं और आम नागरिक भी बर्ड फ्लू जैसे गंभीर वायरस को नजरअंदाज करते दिख रहे हैं। प्रशासनिक रवैया हैरान करने वाला है। बर्ड फ्लू के अभी हमें पेपर से जानकारी मिली है कि और मीडिया के थ्रू कि भाई बर्ड फ्लू एमपी तरफ आए हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में अभी तक इसका कोई रोल नहीं है और न ही हमारे यहाँ मार्केट में कोई कमी बेसी है। बिक्री बट्टे में मार्केट वही है जैसा था और ऐसा कुछ है नहीं। अगर कभी ऐसा लगा तो भाई हम भी उस पर एहतियात करें, क्योंकि भाई सारे समाज के लिए है, स्वयं हमारे लिए नहीं है। लेकिन अभी तो यहाँ तो इस टाइप का कुछ है नहीं। हालांकि छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में अब तक बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन प्रदेश के अन्य जिलों के साथ साथ सरगुजा जिले में भी बाहरी मुर्गों के बेचे जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन यह प्रतिबंध सिर्फ कागजों में लगा है। मटन संचालक खुद मान रहे हैं कि प्रशासन की ओर से किसी भी तरह का दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। वहीं कलेक्टर का कहना है कि राज्य सरकार के निर्देश पर वेटनरी विभाग के द्वारा सभी सरकारी, गैर सरकारी सहित मटन दुकान के संचालकों को एडवाइजरी जारी कर दी गई है। लेकिन प्रशासन के एडवाइजरी जारी करने का दावा मटन मार्केट में खोखला साबित हो रहा है। मटन दुकान के संचालक सहित आम नागरिक भी समय रहते बर्ड फ्लू के प्रति जागरूक नजर नहीं आ रहे हैं। यह समझ से परे है। हालांकि प्रशासन जागरूकता अभियान चलाने की बात जरूर कर रहा है। यहाँ तो अभी इस टाइप का हमें कोई खबर नहीं आया है गाइडलाइन में, और बाकी तो जो चल रहा है, मुर्गा हमारा लोकल ही आता, बाहर कहीं से नहीं आता। जैसे भगवानपुर हुआ, अजमनगर हुआ, इधर सरगुजा जिले से ही यहीं से आते हैं। बर्ड फ्लू के संबंध में जो छत्तीसगढ़ शासन है वहाँ से वेटनरी डिपार्टमेंट को निर्देश आया है और वेटनरी डिपार्टमेंट के द्वारा सभी जगह एडवाइजरी जारी की गई है। और जो प्राइवेट फार्म्स हैं, सरकारी फार्म हैं, वहाँ पर बर्ड्स के जो हेल्थ हैं उस पर नज़र रखा जा रहा है। कहीं कोई इस तरह से मृत्यु होगी तो उस पर नज़र रखा जाएगा और उसका ऑब्जर्वेशन में लिया जाएगा। मटन मार्केट में भी ये रखा गया है कि गंदगी न रहे, साफ़ सफाई रहे, और कहीं भी यदि किसी तरह से ऐसे अनप्रेसिडेंटेड डेथ होता है
अनटाइमली इमरजेंसी इस तरह के डेथ होते हैं, जिसमें से कि बर्ड फ्लू के जो SOP आए हैं उसमें कहीं फॉलो होता है तो उसको हम लोग तत्काल उसको नोटिस लेंगे। ये अभी हो जाएगी जानकारी, हम लोग उसको प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जानकारी हो जाएगा। परसों ही एडवाइजरी आया है, कर लेंगे इसको। बहरहाल लोग अपने स्वाद के लिए मटन दुकान की ओर रुख तो कर रहे हैं, लेकिन बर्ड फ्लू को गंभीरता से न लेना आम नागरिकों सहित प्रशासनिक अमले के लिए आने वाले दिनों में घातक साबित हो सकता है। अंबिकापुर से आवाज न्यूज के लिए आकाश प्रधान की रिपोर्ट। अंबिकापुर शहर के सरकारी अंग्रेजी शराब दुकानों में आए दिन विवाद होते रहता है। ऐसा कोई दिन नहीं कि शराब दुकान के पास रोजाना रात में मारपीट न होती हो। इस कड़ी में बुधवार की रात शराब दुकान के कर्मचारियों सहित एक दुकान के संचालक के साथ कुछ युवकों द्वारा मारपीट की गई है। इस मामले में गांधीनगर पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। गंगापुर स्थित अंग्रेजी शराब दुकान के कर्मचारियों सहित एक दुकान के संचालक के साथ कुछ युवकों द्वारा बुधवार की रात जमकर मारपीट की गई, जिसकी शिकायत चखना दुकान के संचालक नमना कला निवासी मनोज तिवारी ने गांधीनगर थाने में दर्ज कराई है। दरअसल पीड़ित का आरोप है कि बुधवार की रात करीब 10 बजे वह अपनी दुकान को बंद करने के बाद अपने कुछ साथियों के साथ दुकान के पीछे बैठा हुआ था। तभी कार सवार कुछ युवक गंगापुर स्थित शराब दुकान के पास पहुंचे और शराब दुकान के एक कर्मचारी का नाम लेकर विवाद करने लगे। वहीं जब शिकायतकर्ता ने आरोपी युवकों को विवाद करने से मना किया तो आरोपियों के द्वारा उस पर हमला कर दिया गया। इसी बीच शराब दुकान के कर्मचारी भी मौके पर बीच बचाव करने के लिए पहुंच गए, लेकिन जब तक कोई कुछ समझ पाता आरोपी युवकों ने लाठी डंडे व ईंट से पीड़ित मनोज तिवारी सहित शराब दुकान के कर्मचारियों पर हमला कर दिया। इस दौरान शराब दुकान में काम करने वाले 2 कर्मचारियों को सर पर गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पीड़ित दुकान संचालक की शिकायत पर गांधीनगर पुलिस ने आरोपी युवकों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। कल हम लोग 10 बजे शटर बंद किए, बंद करके अंदर में कैश लगा रहे थे, कैश गिनती कर रहे थे। उसी बीच में गार्ड बाहर से आवाज़ लगाया, गार्ड को मारने लगे कुछ लोग। गार्ड की आवाज़ सुन करके हम लोग बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद जो है से कोई बातचीत हम लोग से नहीं हुआ। इसके बाद ताबड़तोड़ हम लोग पर हमला कर दिया, मारना शुरू कर दिया। उसमें एक हमारा सुपरवाइज़र है, उनका माथा फट गया है और हमको हल्का चोट आया है। यहाँ पे 20 से 25 लोग थे। कल रात्रि में मनोज तिवारी पिता रामचंद्र तिवारी उम्र 33 साल निवासी नमना के थाना आकर यह रिपोर्ट दर्ज कराए कि इनकी गंगापुर शराब भट्टी के पास दुकान है और ये दुकान में बैठकर आपस में कुछ लोगों से चर्चा कर रहे थे। इसी बीच वहाँ पर बस एजेंट करण, दिलीप के साथ अन्य साथियों के साथ आए और पूछे कि लड्डू सिंह कहाँ है। तो इसी बात पर वो बोले कि दुकान में होंगे। तो वो नाराज़ होकर गंदी गंदी गाली देकर जान से मारने की धमकी देते हुए पटक कर हाथ लात मुक्का से मारपीट किए और ईंटा से भी मारपीट करना बताया। तो इसी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग की संभाग स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ। यह बैठक जिला पंचायत के सभा कक्ष में रखी गई थी। इस दौरान धान खरीदी सहित पीडीएस के संबंध में विस्तृत चर्चा कर समीक्षा की गई। सरगुजा संभाग में लगातार मिल रही धान खरीदी की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने गुरुवार को खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग की संभाग स्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक में संभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी सहित विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक में बारदाने की कमी, धान खरीदी केंद्रों में अनियमितता सहित पीडीएस के संबंध में चर्चा कर समीक्षा की गई। वहीं बैठक के संबंध में मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि धान खरीदी केंद्रों में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो, जिससे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़े। बारदाने की कमी पर मंत्री भगत ने कहा कि भारत सरकार ने इस वर्ष बारदाने कम उपलब्ध कराए हैं, जिस वजह से बारदाने की कमी पड़ रही है, लेकिन सरकार अपने स्तर पर बारदाने की व्यवस्था कर धान की खरीदी कर रही है। देखो, जो शिकायत जो मिल रही थी, जो समाचार पत्रों के माध्यम से, अन्य माध्यमों से कि बारदाने की कमी है, खरीदी प्रभावित हो रहा है,
भीड़ ज़्यादा लग रही है, तो उन सब बातों को हम ध्यान में रख करके और इसका समीक्षा रखा था बैठक, और सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि धान खरीदी केंद्र में किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसका ख्याल रखें। वास्तव में इस बार भारत सरकार से जितना बारदाना हमको मिलना था उतना नहीं मिला, जिस वजह से क्राइसिस है। इसको हम पुराने बारदाने मिलर से लेकर के, पीडीएस से लेकर के, किसानों से लेकर के और प्लास्टिक के बारदाने, इससे हम ठीक करने का कोशिश कर रहे हैं। तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश में धान खरीदी का काम करा रहे हैं, बहुत तारीफ़ काबिल है। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र के ड्रेनेज सिस्टम की स्थिति बदहाल है। जरा सी बारिश में शहर के कई इलाकों में पानी का जमाव होने लगता है। लेकिन शहर में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां बिना बारिश हुए एक व्यक्ति के घर में पानी भर गया, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। अंबिकापुर शहर के ड्रेनेज सिस्टम से हर कोई परेशान है। बारिश के दौरान शहर के कई इलाकों में पानी का जमाव होने लगता है। यही नहीं, निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों में भी पानी भरने लगता है। लेकिन शहर में एक ऐसा मामला सामने आया जहां बिन बारिश हुए एक व्यक्ति के घर में पानी भर गया और देखते ही देखते घर में रखा सारा सामान तैरने लगा। दरअसल चिलम चौक निवासी आकाश कुमार नाम के एक व्यक्ति का आरोप है कि किसी के द्वारा चिलम चौक के पास मेन ड्रेनेज को ब्लॉक कर दिया गया था, जिस वजह से हरसागर तालाब का पानी उसके घर में भर गया और घर में रखा कई सामान भीग कर बर्बाद हो गया। वहीं पीड़ित परिवार के बवाल मचाने के बाद नगर निगम का अमला मौके पर पहुंचकर मेन ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने लगा। तब जाकर पीड़ित परिवार का गुस्सा शांत हुआ और परिवार ने राहत की सांस ली। ये चिलम चौक और रिंग रोड, ठीक ना, हमारा रोड और रिंग रोड का चौक है, ठीक ना। यहाँ से रिंग रोड का पूरा पानी, ठीक, और हमारा रोड का पूरा पानी यहाँ से होकर गुजरती है, ठीक ना। और यहाँ पर जो है 15 साल से पहले से ही, ठीक है, जब यहाँ पर रोड का निर्माण हुआ तो पानी को इधर क्या तो हरसागर तालाब में ना जाके यहीं पर छोड़ दिया जाता था, जिसके वजह से ये पानी मेरे घर में घुस जाता था, ठीक है। घर में जाने के वजह से उस घर में जाने के साथ साथ एक कई प्रकार के जीव जंतु भी घुस जाते थे, ठीक ना, और पानी जो अंदर जाके जमा हो जाता था। वो चीज़ का समाधान में बार बार ये लेटर दिया मैं, ठीक ना, करीब 17-18 लेटर है, ठीक ना। ये इतना सारा लेटर देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। बस यही मिला है कि बस कुछ दिन रुक जाओ फिर आगे बन जाएगा, कुछ दिन रुक जाओ। दिक्कत ये होगी कि ज़मीन कोई काम का नहीं रहेगा, फिर ये तो नाला ही बन गया फिर उसके बाद, ठीक। और फिर पानी जो है नाला न बन के सीधा मेरे घर में घुसता था, घर नीचे होने के कारण घर में घुसता था। कल रात में मुझे खबर मिली कि रिंग रोड में हरसागर तालाब के अपोजिट साइड में कहीं पे किसी के द्वारा मेन ड्रेन को ब्लॉक कर दिया गया था और उसके वजह से किसी के घर में पानी काफ़ी ज़्यादा भरने लगा था और उन्होंने तुरंत खबर किया। हमने हमारी टीम को, नगर निगम की टीम को तुरंत वहाँ भेजा और उसको रात ही में फिर शॉर्ट आउट किया गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सूरजपुर जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां संजीवनी 108 की टीम के द्वारा गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा उठने पर एम्बुलेंस में ही प्रसव कराया गया। संजीवनी 108 की टीम के इस प्रयास से महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। वहीं संजीवनी के टीम की सराहना हर कोई कर रहा है। सूरजपुर जिले वासियों के लिए आपातकालीन परिस्थितियों में संजीवनी 108 एम्बुलेंस वरदान साबित हो रही है। इसका एक उदाहरण ओड़गी में देखने को मिला है, जहां संजीवनी की टीम ने प्रसव पीड़ा बढ़ने पर गर्भवती महिला का सुरक्षित प्रसव कराया है।
ईएमटी प्रियंका दुबे ने बताया कि कॉल सेंटर के माध्यम से उन्हें जानकारी मिली कि ग्राम टमकी निवासी 27 वर्षीय गर्भवती महिला गुरनी बाई की प्रसव पीड़ा बढ़ने पर परिजनों ने 108 को सूचना दी थी। सूचना मिलते ही संजीवनी 108 की टीम तत्काल ग्राम टमकी पहुंच गई। इसके बाद जब गर्भवती महिला को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, तभी बीच रास्ते में गुरनी बाई को तेज प्रसव पीड़ा होने लगी। स्थिति को देखते हुए परिजनों से बात कर ईआरसीपी की सलाह लेकर ईएमटी प्रियंका दुबे ने एम्बुलेंस में ही प्रसव कराने का निर्णय लिया। इसके बाद एम्बुलेंस को सड़क किनारे सुरक्षित खड़ी कर महिला का प्रसव कराया गया। वहीं महिला ने एम्बुलेंस में स्वस्थ बेटी को जन्म दिया। सुरक्षित प्रसव के लिए परिजनों ने 108 की टीम को धन्यवाद दिया। प्रसव पश्चात मां बेटी को सीएचसी ओड़गी में भर्ती कराया गया। जी हाँ, ये काफ़ी दूरस्थ क्षेत्र है। सूरजपुर जिले के ओड़गी ब्लॉक का ये केस था, टिकमी चट्टानपारा गांव का, जहाँ पे संजीवनी 108 में जो है एक प्रसव पीड़ा के लिए जो है केस आया और हमारी टीम जो है तुरंत एम्बुलेंस लेकर के उनके गांव में पहुंची और मरीज को जो है एम्बुलेंस में बैठा के ले आ रहे थे, तो अचानक उनका जो है प्रसव पीड़ा बढ़ गया। तो प्रसव पीड़ा बढ़ने के दौरान जो है हमारी 108 की टीम ने जो है एम्बुलेंस को रास्ते में रोकी और रास्ते में रोक करके जो है प्रसव कराया। प्रसव में जो है जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और दोनों को जो है नियरेस्ट हॉस्पिटल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ओड़गी में भर्ती कराया गया। सूरजपुर जिले में एक ऐसा गांव है जहां के ग्रामीण प्रशासनिक कार्यप्रणाली से नाराज और मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। सिस्टम के रवैये से परेशान होकर ग्रामीण पलायन करने को मजबूर हैं। ग्रामीण अपने गांव को छोड़कर जंगल में अपना आशियाना बना रहे हैं। सूरजपुर जिले में काला पानी के नाम से मशहूर बैजन पाठ के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। आलम यह है कि गांव में न तो बिजली है और न ही शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। सड़क के अभाव में ग्रामीणों को मुख्यालय तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी का सफर तय करना पड़ता है। यही नहीं, गांव में स्वास्थ्य सुविधा न होने की वजह से ग्रामीणों की मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं। गांव में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की मांग कर चुके ग्रामीणों की जब जिम्मेदारों ने नहीं सुनी, तो ग्रामीणों ने ऐसा फैसला ले लिया कि प्रशासन भी अब सख्ते में आ गया है। दरअसल पहाड़ी पर बसे अपने गांव को छोड़कर ग्रामीण अब जंगल में अपना नया आशियाना बसाने में लगे हुए हैं। यही नहीं, जिले के अंतिम छोर में बसा ग्राम पंचायत खोहीर के आश्रित ग्राम बैजनपाट सहित कई ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। गांव में विकास नहीं होने की वजह से नाराज ग्रामीण गांव को छोड़कर जंगल की ओर रुख करने लगे हैं। हमारे यहाँ चावल ढोकर हमें 35 किलोमीटर ढोकर के चावल ले था। हाँ। माहौली से, और फिर रोड न तो रोड है न तो वहाँ पानी है पिए में, कुछ नहीं है वहाँ, और कुछ चीज़ व्यवस्था नहीं है वहाँ बैजनपाट में। मांग है कि हम लोग इसलिए नीचे उतर गए, खाले आके बाद फिर अधिकारी लोग जाते हैं कि नहीं, आश्वासन दे कि नहीं आप लोग चल जाइए, लेकिन जब तक हम लोगों को मांग नहीं होगा तब तक हम लोग डोलेंगे नहीं वाले। रोड का दिक्कत है, पानी का दिक्कत है, स्कूल का दिक्कत है, प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है और आवागमन भी नहीं है। हम लोग लगभग अपना सोसाइटी से ले जाते हैं 20-25 किलोमीटर दूर चावल कंधे पे ढो के, इसलिए सब हम लोग ग्रामीण पूरा नीचे उतर गए। तो रामगढ़ पंचायत के नीचे है का बीच में है बलियरी बोदरावा, और इसके बाद अधिकारी लोग जो आ रहे हैं उनसे हम लोग यही निवेदन है कि हम लोग अगर पूरा मांग कर देंगे तो वापस जाएंगे, नहीं हम लोग यहीं डटे रहेंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 2 जनवरी को छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया गया था। वहीं गुरुवार को सूरजपुर जिले में भी कोरोना के टीकाकरण के लिए ड्राई रन किया गया, जिसका जायजा लेने स्वास्थ्य विभाग के संभागीय ज्वाइंट डायरेक्टर पीएस सिसोदिया सूरजपुर पहुंचे थे। वैक्सीनेशन की तैयारियों को देखकर वे संतुष्ट नजर आए। देखिए, मैं अभी पूरा ज़िले में देखा हूँ। मैंने अभी यहाँ भी गया था, अजबनगर में भी था, और भैया थान से भी मैंने पता किया है। 3 जगह हमारे यहाँ हो रहा है सूरजपुर में, और सूरजपुर में जो तैयारियाँ हैं एक्सीलेंट है, बहुत अच्छी है, और जो नाम्स हैं उसके बिल्कुल अनुरूप है। अजबनगर में भी देखा मैंने, सीएमओ साहब यहाँ के सिविल सर्जन, यहाँ के डीआईओ बड़े एक्टिवली घूम रहे हैं सब तरफ। ड्राई रन ये होता है कि कल मुझे कोई चीज़ को करना है, टीका लगना है, उसके पूर्व में पूर्वाभ्यास सेम चीज़ करते हुए हम लोग माने उसको डीईटीओ बोलते हैं, डीटो कॉपी। जैसे
कल ये चीज़ ये होगा कि अगर कल किसी को टीका लगना है तो इसी तरह से लगेगा। मैं सूरजपुर ज़िले की तैयारी से अभी जो 3 दिन का हुआ है उसमें तो पूर्णतया संतुष्ट हूँ, और अभी थोड़ा ट्रेनिंग पार्ट है इशू यहाँ पे, उसके लिए मैंने सीएमओ साहब को बोला है कि ट्रेनिंग दें लोगों को, कुछ हमारे स्वास्थ्यकर्ता लोग को, ताकि उनके जो स्किल में थोड़ा सा इन्हांसमेंट हो। बलरामपुर जिले के वोड्रफ नगर धान खरीदी केंद्र में काम करने वाले चौकीदार के साथ कुछ युवकों ने जमकर मारपीट की है। पीड़ित को गंभीर चोट लगने की वजह से इलाज के लिए उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल पीड़ित का आरोप है कि तौल के दौरान धान का वजन कम होने की वजह से आरोपी युवक विवाद कर उसके साथ जमकर मारपीट करने लगे। इधर पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। मैं ब्रिज का काम करता था वार्डफ नगर, और धान खरीदी केंद्र में मतलब चौकीदारी करता था, और वजन देखने के लिए प्रबंधक रखा था नागेंद्र कुमार, और 5 बज गया था लगभग में, और अर्जुन गोटिया के लड़के लोग जो कि मुझे में मारपीट किए, और धान का वजन 38-39 किलो था। तो बोले भाई वजन सही दीजिए। इसके बाद मैं चला गया ऊपर छल्ली पर, वहाँ पर वो लोग मारने लगे। 3 जने मिल के बहुत मारे, जूता चप्पल से पूरा, मुँह से ब्लेड भी आ गया। धान के वजन कम होने के कारण से। मैं कुछ नहीं बोला, मैं नागेंद्र प्रबंधक को बोला कि भाई यहाँ पर वेट कर रहे हैं, वजन कम है। इस करके मैं बोला कि चले जाओ ऊपर, भाई फेंक रहे हैं उधर इधर तक। उसमें भरना था 41 किलो 700 ग्राम, लेकिन 40 किलो 700 ग्राम भरना था। लेकिन उसमें 48 किलो मतलब 38 किलो और 39 किलो वजन आ रहा था। मेरे पति के साथ मारपीट हुआ है, मैं उनकी पत्नी हूँ। क्यों हुआ? वही धान खरीदी के में वही तो बता रहे थे कि नहीं वो रखा गया उनको देखभाल के लिए, वजन के लिए, तो वो बता रहे थे कि वजन कम है। प्रबंधक को बताया था, प्रबंधक ने बोला कि भाई ठीक है, तो छल्ली पर कहाँ चल गए, तो वजन कम बता करके, तो वही वो लोग मारपीट किए कि वजन कम बता रहा है प्रबंधक को, इसी कारण लोग मारपीट। थाना में वो लोग कोई रिसीव नहीं ले रहे हैं, घुमा फिरा के खाली बात कर रहे हैं। शाम को गए फिर भी रिसीव नहीं, आज भी दिन भर पूरा घुमा फिरा के रख रहे हैं। थाने वाले कोई रिसीव नहीं दे रहे हैं, वाड़क नगर चौकी का। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।